Hello and welcome to lecture 34 of the geography for APSC prelims crash course. Let's start. इस टॉपिक में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज अल नीनो एंड ला नीना। और इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने आपका PYQ को देखने को मिलता है, तो इसको हम सिंपली समझेंगे। दो हम आपका ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, उसको समझते हैं। तो एकदम सिंपली समझना अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है। तो अल नीनो और ला नीनो को समझने से पहले अगर आपने ट्रेड विंड देखा है या ओशन करंट देखा है तो आपको और अच्छे से पता होगा, ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद भी आप समझ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मैप को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैप को किस मैप को ड्रॉ करेंगे, आपका ये वाला मैप। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे है आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो देखो इधर से कौन सा वो जा रहा है आपका 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। इज दैट क्लियर। और यहां से आपका क्या होता है, जो ये ओशन है, इस ओशन का नाम है पैसिफिक ओशन। कौन सा नाम है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन का ट्रेड विंड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक वार्म वाटर आपका इधर से पेरू चिली, यहाँ पे कौन सा कंट्री है, पेरू और चिली कंट्री है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका जो पेरू और चिली का कोस्ट से आपका जो ट्रेड विंड है ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ बहता है। तो ये जो गर्म पानी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ ईस्ट की तरफ बहता है, और इसकी वजह से यहाँ में जाके क्या होता है, ये अपवेलिंग होता है, और इधर फिर ये घूम के एक अपर एयर सर्कुलेशन क्रिएट करता है, यहाँ के आके फिर डाउन होता है। तो जहाँ पे जाके वो आपका हवा ऊपर की तरफ बहता है या ओशन करंट, इसको यहाँ में क्या होता है, आपका रेनफॉल होता है। क्या होता है आपका रेनफॉल, ठीक है। तो इस एरिया में आपका क्या होता है, रेनफॉल होता है। इज दैट क्लियर। ये नॉर्मल है आपका, और इस जो सेल बनाता है कंप्लीट, उसको बोला जाता है वॉकर सेल। क्या बोला जाता है, वॉकर सेल। और ये आपका जो बारिश वगैरह होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ यहाँ का में जो कोरल रीफ वगैरह है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल टाइम पीरियड में अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन। इज दैट क्लियर। तो अल नीनो क्या है, अल नीनो इज ए मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन द साउदर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये आप अगर क्वेश्चन आए तो इसको आप ऑप्शन में ये रहेगा तो 100% इसको ही मार्क कर देना। तो ये नॉर्मल कंडीशन में, अभी जैसे मान के चलिए नॉर्मल ईयर है तो ये ऐसा चल रहा है। लेकिन ये कब चेंज हो जाता है, जब आपका अल नीनो ईयर होता है, तब क्या होता है, ये ट्रेड विंड, जो ट्रेड विंड ओशन करंट को यहां से इधर की तरफ लेके आ रहा है, तो ये ट्रेड विंड बिकम वीक। तो ट्रेड विंड जब वीक हो जाता है तो आपका, एक मिनट, तो अरे बाप रे, तो ट्रेड विंड जब वीक हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है आपका, ये आपका हमने अल नीनो देखा, ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आपका अभी हम देखेंगे अल नीनो कंडीशन। तो अल नीनो कंडीशन में होता क्या है, ये जो ओशन है, ठीक है, ये अल नीनो कंडीशन है, यहां पे आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यहां पे है आपका दैट इज पैसिफिक, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इन द अल नीनो कंडीशन, अल नीनो कंडीशन में, अल नीनो के टाइम में आपका जो ये गर्म वाटर है आपका, दिस वन, ये यहां की तरफ से बह रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, बह रहा है यहाँ से यहाँ की तरफ। तो ये आपका किसी कारण की वजह से क्या होता है, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसका डायरेक्शन आपका ये वेस्ट से ये ईस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करता है। किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये ईस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करता है। देखो कंडीशन रिवर्स हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट से आपका जब साउथ अमेरिका के कोस्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जाके आपका क्या हो जाता है, अपवेलिंग हो जाता है।
इज दैट क्लियर। यहाँ पे जाके अप वेलिंग होता है और इधर आके डाउन वेलिंग हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ में आपका अल नीनो ईयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ में क्या होता है आपका अच्छा खासा रेनफॉल हो जाता है, अच्छा खासा क्या हो जाता है आपका रेनफॉल हो जाता है। तो यहाँ में अच्छा खासा रेनफॉल हो जाता है, अच्छा खासा रेनफॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ में क्या हो जाता है ड्राइनेस आ जाता है, क्या आ जाता है ड्राइनेस आ जाता है। इज दैट क्लियर। तो इसी को बोला जाता है अल नीनो। तो अल नीनो क्या होता है नॉर्मल के रिवर्स में चला जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से आपका ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, इधर इंडिया है, तो ये क्या हो जाता है आपका रिवर्स होता है। ये हवा क्यों ऐसे रिवर्स हो जाता है, क्यों मूवमेंट होता है आपका, तो एक तो मूवमेंट ये यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाता है। लेकिन आपका अल नीनो टाइम में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वाइंड मूवमेंट फ्रॉम आपका कहाँ से कहाँ तक आपका यहाँ से यहाँ की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से आपका जो पेरुचिली कोस्ट है, जहाँ में आपका ये डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है, वहाँ पर रेनफॉल हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका एक कोल्ड विंड, ठीक है, एक कोल्ड विंड आपका इधर आके हम्बोल्ट करंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओशन करंट में, यहाँ पे आके हिट करता है। हम्बोल्ट करंट क्या करता है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से सरफेस वाटर चला गया तो गैप जो खाली हो जाता है, तो वो कोल्ड ओशन करंट आके यहाँ पे ये गैप को फिल कर देता है। और ये जो गैप को फिल करता है, तो ये जो कोल्ड ओशन करंट है, जिसको बोला जाता है हम्बोल्ट करंट, ये हम्बोल्ट करंट क्या होता है आपका खाना पीना लेके आता है, न्यूट्रिशन लेके आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे इस पेरुचिली के कोस्ट में वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग किया जाता है, लोग मछली पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ में जब कंडीशन रिवर्स हो जाता है, तो ये जो नीचे से अपव्हीलिंग होता है हम्बोल्ट करंट, ये एब्सेंट हो जाता है। तो यहाँ में जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है, क्या हो जाता है कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है। और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि रेनफॉल वहाँ पे होता है, फिशिंग इंडस्ट्री सब डिस्ट्रप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट फायर, कोरल ब्लीचिंग, ये सब देखने को मिलता है। तो ये अल नीनो इंडिया के साथ कैसे आपका कनेक्टेड है। तो अल नीनो अगर इंडिया के साथ अगर हम देखें, तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है हाई प्रेशर, अच्छा हाई प्रेशर होता है। तो उसकी वजह से मानसून के टाइम यहाँ में लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो हाई प्रेशर, तो इधर क्या होता है आपका मानसून का हवा जाके इंडिया में रेनफॉल होता है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे जो हाई प्रेशर आपका मानसून के टाइम में क्रिएट होता है, वो वीक हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि एक साथ दो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होना मुश्किल है, ठीक है। तो वीक हाई प्रेशर जब होता है, तो यहाँ पे तो लो प्रेशर होता है, लेकिन उतना ज्यादा आपका जो मॉइस्चर जाना चाहिए, मानसून विंड जाना चाहिए, उतना ज्यादा नहीं जा पाता है। तो उसकी वजह से इंडिया में क्या हो जाता है ड्राउट हो जाता है। तो आउट ऑफ 9 अल नीनो ईयर 7 इंडिया में ड्राउट रहा। इज इट क्लियर। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है आपका ये ड्राउट नहीं होता है। तो ये है आपका अल नीनो। तो अल नीनो क्या होता है कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन रिवर्स हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका ये पूरे एरिया में इफेक्ट कर देता है। तो आई होप आपको अल नीनो समझ में आया। अभी हम देखेंगे ला नीना। तो ला नीना क्या होता है, देखो ला नीना हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है, और इधर क्या है आपका दैट इज साउथ अमेरिका का कोस्ट। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है साउथ अमेरिका से आपका ये वार्म ओशन करंट किधर की तरफ जाता है आपका, नॉर्मल कंडीशन में साउथ अमेरिका का वार्म ओशन करंट आपका इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और यहाँ पे जाके क्या होता है अपवेल होता है, अपवेलिंग या आपका यहाँ पे जाके अपवर्ड हवा, और उसके साथ साथ यहाँ पे जाके एसेंडिंग होता है, यहाँ पे जाके डिसेंड होता है। तो ये जो सर्कुलेशन बनाता है उसको क्या वाकर सेल बोला जाता है, और इस सर्कुलेशन की वजह से यहाँ में क्या होता है आपका अच्छा खासा रेनफॉल होता है। किस जगह में, इस जगह में, ठीक है। तो यहाँ में रेनफॉल होता है ऑस्ट्रेलिया का इधर आसपास, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन आपका जब अल नीनो होता है और ला नीना, तो नॉर्मल का क्या है, नॉर्मल का एक्सट्रीम है, ये जो नॉर्मल है उसका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। तो नॉर्मल का एक्सट्रीम मतलब ये इसको बोला जाता है ला नीना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ट्रेड विंड बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट ये बहुत ज्यादा वार्म ओशन करंट को क्या कर देता है मूवमेंट करा देता है, वार्म ओशन करंट को बहुत ज्यादा आपका मूवमेंट करा देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, हेवी हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है। तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर को क्या करता है इधर से उधर की तरफ मूवमेंट कराता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा अपवेलिंग होता है, बहुत ज्यादा अपवेलिंग होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है अपवेलिंग होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है अपवेलिंग होता है। इज दैट क्लियर। बहुत ज्यादा अपवेलिंग होता है। तो बहुत ज्यादा अपवेलिंग होने की वजह से आपका यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, क्या होता है बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, फ्लड हो जाता है इस एरिया में आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है।
तो यहाँ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है लानिना। तो एक्सट्रीम ऑफ अल नीनो इज लानिना, सॉरी एक्सट्रीम ऑफ नॉर्मल कंडीशन इज लानिना। तो लानिना में इंडिया में क्या होगा, यहाँ पे अगर लानिना हम देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, हेवी आपका वो हो रहा है लो हाई प्रेशर, और यहाँ पे एक्सट्रीम लो, तो यहाँ पे एक्सट्रीम हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो उसकी वजह से इंडिया में एक्सट्रीम लो प्रेशर, तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पानी जाएगा, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा। तो इंडिया में क्या होगा, लानिना में आपका मोस्टली फ्लड होने का चांसेस है या हैवी रेनफॉल होने का चांसेस हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये मालूम पड़ गया कि अल नीनो क्या होता है, लानिना क्या होता है, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया कि क्रिस्प तरीके से आप लोगों को समझाओ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, सॉरी यहां से एग्जिट ले लेता हूं। एक मिनट, ठीक है। तो अभी हाई आप लोगों को पता हो गया कि ये क्या होता है आपका अल नीनो और लानिना, ठीक है। तो लानिना आपका स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग होता है। तो ये देखो आपका साउथ अमेरिका के कोस्ट से आपका ऐसे जाता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। सर ये अल नीनो कंडीशन है, ठीक है। वरना नॉर्मल कंडीशन में आपको ऐसा आता है, सर ये आपका वो नॉर्मल कंडीशन है, और ये लानिना में बहुत ज़्यादा और नॉर्मल में कम, ठीक है। तो ये लानिना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम वो चीज़ें होता है हमने देख लिया। तो अभी हम कंपैरिजन देखेंगे अल नीनो और लानिना का। तो अल नीनो क्या होता है, वार्मर देन नॉर्मल इन द सेंट्रल, तो ये अल नीनो वार्म हो जाता है देन नॉर्मल इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक में, लेकिन लानिना में कूलर हो जाता है, वीक और रिवर्स, लेकिन ये स्ट्रेंथन होता है। हेवी रेनफॉल पेरू चिली इक्वेटर के कोस्ट में, यहाँ पे क्या होता है ड्रायर कंडीशन लानिना में, ठीक है। यहाँ पे ड्रायर कंडीशन, वहाँ पे वेट कंडीशन, वीक मानसून हो जाता है आपका अल नीनो की वजह से, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मानसून हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, डिफरेंस है बिटवीन अल नीनो एंड लानिना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस क्लास को जाके यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। फॉर पीडीएफ नोट्स एंड गाइडेंस आप इसकी वर्कआउट को स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।